बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बहन भाइयों, तो ये मेज़ और कुर्सी और टेबल पे खाना खाना ये तहज़ीब मिस्र है। ये कोई अंग्रेज़ों की तहज़ीब नहीं है, ये तो जाहिल कौम है। इनका क्या, ये तो अब भी बर्गर पकड़ के समोसे वगैरह पकड़ के चलते चलते दिखाते रहते हैं। ये कोई कौम थोड़ी है, ना कि इनकी कोई तहज़ीब है। खाते भी खड़े होकर हैं, पेशाब भी खड़े होकर करते हैं। ये तो महज हमारी कौम है जो मुसलमान इनसे मरऊब हो गए हैं। वरना जिस ज़माने में मिस्र की तहज़ीब, जिस ज़माने में तहज़ीब मिस्र, तहज़ीब यूनान, तहज़ीब रूम जो अपने है अपने अरूज, अपने आला मुकामात पे थी, ये तो उस वक्त इन बेचारों को तो गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता था कि गुस्ल होता क्या है, गुस्ल करते कैसे हैं। हालांकि उस दौर में बगदाद में और इराक़ की सरज़मीन में बड़े बड़े हम्माम होते थे, और वो हम्माम जो हैं वो एक ज़रबुल मसल थे कि उनके अंदर कैसे इंतज़ाम थे कि वो आदमी को सटीम से धुलाया जाता था, पानी के फवार मारे जाते थे, और उसके बाद मसाज भी किए जाते थे। ये तो कुछ भी नहीं जानते थे, इनको क्या पता, ये इन्होंने तो खुद उनसे सीखा है। चूँकि हमने इनसे सीखा है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये अंग्रेज़ की तहज़ीब है। इसकी तहज़ीब कोई नहीं है, ये तो मिस्र की तहज़ीब है। और वो भी काफिर थे जिनकी ये तहज़ीब थी, ये भी काफिर हैं। मुसलमानों की तहज़ीब में तो ये बात है ही नहीं। सबसे अफजल, सबसे अजमल, सबसे अकमल इमाम उल अंबिया सैयदना अव्वलिन वल आखिरीन सैयदना मुस्तफ़ा, आपकी तहज़ीब ये है कि नीचे बैठ के खाना खाते थे, ज़मीन पे बैठ जाते, उसी पे सुगरा बिछा दिया जाता। और कभी हुजूर ने ऐसे मुरब्बा बैठ के नहीं खाए, बल्कि उकड़ू के बैठ के खाते थे ताकि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हो सके। और सब गरीब अमीर साहबा सब इकट्ठे बैठ के खाते थे। एक ही प्याले में पानी होता था, तरतीब से दाएं तरफ से शुरू करते थे, सबको पिलाते थे, वही एक ही प्याले में सब पीते थे। ये तो अब कहते हैं ना जी कि गिलास जो है डिस्पोजेबल हो, बीमारी लग जाती है, हर चीज़ डिस्पोजेबल हो, सिरिंज भी डिस्पोजेबल हो, और जनाब जितनी भी चीज़ें हैं, टिशू भी है, ये भी डिस्पोजेबल हो। साफ़ किया, मुँह और फेंक दिया, एक ही तौलिया, एक ही टावल या एक ही रुमाल को बार बार इस्तेमाल ना करें। अब पता नहीं इनकी क्या हो गया है। ये जो है पुरानी तहज़ीब है और काफिरों की तहज़ीब है। मुसलमान का इस तहज़ीब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। याद रखें, मेज़ टूट सकती है, कुर्सी टूट सकती है, आदमी गिर सकता है, ज़मीन पे कोई नहीं गिरता, ज़मीन माँ है, बच्चे को संभाल लेती है। आप ज़मीन से पैदा हुए, मिट्टी से पैदा हुए हैं ना, इसलिए मिट्टी कभी गद्दारी नहीं करेगी। तो अब जनाब उसने उनको बुलाया और मेज़ पे बिठाया, कुर्सियों पे बिठाया, और फिर और सब के सामने छुरी कांटे सब कुछ रखा। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि ट्रेन में आप सवार थे और आपके सामने वाली सीट पे उस पे एक आजकल के जैसे नौजवान है, बिगड़े हुए नौजवान है, हिप्पी टाइप नौजवान, वो भी बैठा हुआ था। तो हज़रत के पास जो खाना था, टिफ़िन खोला और कहा भाई खा लो। उसने कहा भाई मैं तो छुरी कांटे के बगैर नहीं खाता। उसने अपना सामान खोला, छुरी कांटा निकाला और कांटे से खाने लगा, और कहने लगा कि मौलाना आप माशाल्लाह लिबास देखे अपना, आदमी खुश हो जाता है, बड़ा साफ़ सुथरा लिबास है, बर्तन साफ़ सुथरे हैं, ये क्या आप हाथों को गंदा करके खा रहे हैं। छुरी कांटा इस्तेमाल करें। अभी वो बात कह रहा था कि गाड़ी को धक्का लगा और वो कांटा उसके तालू में लगा, सारा खून खून हो गया, और कहा भाई हम इसीलिए नहीं खाते, उंगलियों से तो तालू ज़ख्मी नहीं होता। उसने कहा हज़रत मुझे समझ आ गई, मुझे माफ़ कर दें, आपकी बद्दुआ लग गई है। उन्होंने फरमाया मैंने बद्दुआ की नहीं, मैं तो दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं देता, उनकी भी हिदायत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे दे। बड़े लोग थे,
चले गए। अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें फरमाए। अल्लाहु अकबर। ये अपने वक्त की यानी आयातुल्लाह थे ना। ये अजीम मुहद्दिस थे, अजीम मुफस्सिर, अजीम फ़कीह और अजीम सियासतदान। इतने बड़े लोग थे ये। तो बहरहाल कुरान ने बताया कि जब वो सारे बैठ के खाना वाना खा लिया, अब फ्रूट का वक्त आया, फ्रूट चला। तो बाज़ उलमा इसे एक और इस्तदलाल किया है कि जिस पे सेंस अब आ रही है। हम तो कहते हैं ना कि जी फ्रूट खाना वाना खा लो, बाद में खा लेना। वो कहते हैं नहीं, फ्रूट पहले खाना चाहिए, खाने के बाद नहीं। तो मालूम होता है कि अज़ीज़ मिस्र ने भी पहले फ्रूट पेश किया। अच्छा, हमारे यहाँ एक बुरी रस्म ये भी है कि खाना वाना खाने के बाद हम मीठा शीठा जो खाते हैं ना, कोई हलवा शलवा बना हो माशाल्लाह, तो बाद में खाते हैं। हालांकि सुन्नत ये है कि मेरे मदनी पाक की कि खाने से पहले मीठा खाओ, खाने से पहले मीठी चीज़ खाओ। इसलिए आप अरब में जाएं, जितने उलमाए मशाइख हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पहले जब सुखरा लगेगा सबसे पहले खजूर आएगी। मीठा चीज़ खाने से खुदा की कुदरत है कि मैदे के अंदर एक इश्तिहा पैदा होती है खाना खाने की। हमारा तो खैर हर काम ही उल्टा है। अल्लाह हिदायत दे दे।